राधा वल्लभ श्री हरिवंश सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसा कि आपने आज के प्रवचन में बताया कि एक शरणागत की बिना भगवत प्राप्ति के मृत्यु हो जाती है, तब उसे दोबारा भजन में लगा दिया जाता है। तो महाराज जी, प्रश्न ये है कि क्या उस जन्म में भी हमारे ईश श्री राधा जू ही होंगी? जी, जो भजन आप कर रही हैं वही भजन मिलेगा। उसी भजन की जितनी कमी रह गई है, जितनी तन्मयता में कमी रह गई, उसी भजन की आगे तन्मयता पूर्ण कराई जाएगी। प्रभु बहुत कृपा सिंधु हैं, वो कृपा करके अवसर देते हैं भजन का सुख देने के लिए। वो तो अभी हमको भगवत प्राप्ति करा दे अभी, पर वो हमें भजन का सुख देने के लिए। संतों ने भगवान का मिल जाना खास बात नहीं पकड़ा, भगवान के प्रेम में तड़पना खास बात पकड़ा है कि उनकी याद में हम तड़पें, उनको पुकार पुकार के रोएं। इसीलिए कहा कि बार बार बर मांगहूं हरस देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, पर भक्ति सदा सत्संग। जो भगवत प्रेमियों के बीच में भगवत अनुराग में तड़पना महापुरुषों ने मांगा, उसका रहस्य है। भगवान तो बहुतों को मिले, दुर्योधन को भी तो मिल रहे हैं, क्या सुख है उसको मिल रहा है। लेकिन विदुरानी जी, ये प्रभु के लिए तड़पना, प्रभु के प्रेम में व्याकुल हो जाना। इसीलिए श्री भरत जी महाराज जब प्रयागराज पहुंचे तो प्रयागराज की महिमा ऋषियों से सुनी। भगवान के स्वरूप ही हैं और भगवत प्रेमी महात्माओं में अग्रगण्य है। भरत जी प्रेमियों में अग्रगण्य है और स्वयं चतुर्व्यूह में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जैसे संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ऐसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भरत जी ने कहा प्रयागराज जी से कि आपके भंडार में हम देख रहे हैं कि अर्थ धर्म काम मोक्ष भरा हुआ है। आपके दरबार में जो मांगते हैं उनको आप देते हैं, चाहे कोई अर्थ मांगे या कामना की पूर्ति मांगे, जो भी मांगे, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब है। यद्यपि मेरे धर्म के विरुद्ध है मांगना, पर आरत काह न करे कुकर्मो, मांगो भीख त्याग निज धर्मो। मैं आपसे भीख मांगता हूं, यद्यपि मेरे धर्म के विरुद्ध है। रघुवंशी कुल में जन्म हुआ है और इस कुल का है कि ऐसे नहीं किया कभी, ये धर्म विरुद्ध है। फिर भी आर्त में, दुखद स्थितियों में कुछ भी हो सकता है। मेरे लिए कुकर्म के समान ही है मांगना, पर मैं इस समय आर्त हूं, दुखी हूं। मेरे प्रभु जिनको सदैव हृदय में रखा जाए, इतना दुलार किया जाए, उनको मेरी मां ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया, इसलिए मैं भीख मांग रहा हूं। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। आपके पास जो भरा है ना, वो मुझे नहीं चाहिए। न धर्म न अर्थ न काम और न मोक्ष चाहिए। बार बार जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। बार बार जन्म हो लेकिन भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम हो, बस इतनी बात मांगता हूं। भरत जी महाराज ने, प्रेमी महाभागवत जन ये नहीं मांगते कि मेरा मोक्ष हो जाए, मेरा जन्म ना हो। आपका मन हो तो मिल जाना, ना मन हो ना मिलना, लेकिन आपकी याद में, आपके मिलन की चाह में मैं जीवन भर तड़पता रहूं और बार बार जन्म हो, आपके प्रेमियों का संग हो, आपके प्रेम में डूब करके रो रो के पुकारूं, बस ये दे दो। संतों ने, प्रेमियों ने ये खास बात पकड़ी है, ये खास बात। इसीलिए उनको प्रभु की तरफ से मतलब नहीं होता कि आप मिलो, उनकी तरफ, अपनी तरफ देखते हैं। मेरे मन में आह भर के आपको पुकारने की बात आ जाए, बस आपके लिए तड़पूं, आपके लिए रोऊं, आपके लिए चीखूं, आपको पुकारूं, आपके लिए नाचूं, आपके लिए गाऊं, आपके लिए जीऊं, आपके लिए मरूं, बस इतनी बात आ जाए। ये हमारे पक्ष की बात है, इसे एकाकी प्रेम कहते हैं और इसी प्रेम के अधीन ठाकुर होते हैं। तो अगर कहीं भी कोई चूक भी हो जाती है तो जिस भजन में हम होते हैं वही भजन वहीं से प्रारंभ होता है जहां से रुका हुआ होता है। कितना आनंद का विषय है, कितना आनंद का है, कहीं घाटा है ही नहीं, आनंद ही आनंद है। आज का सत्संग बड़ा उत्साह वर्धन करने वाला है कि अगर हम आज से चूक भी हो जाती है तो बड़े बड़े तपस्वी जन
जिसकी आकांक्षा करते वो हमें दंड में मिलता है। वीआईपी है ना, दंड में। जेल में जैसे ये सब टुटमुजिया होते हैं, ऐसे थोड़ी भर्ती कर दिया जाएगा कि अपराधी है लेकिन उसको विशेष कमरा मिलेगा, टीवी मिलेगी, एसी रूम होगा, उसके लिए खान पान की वीआईपी व्यवस्था होगी। दंड है तो सजा मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं सजा मिलेगी वो सब जनरल की जैसा मिले। भगवान का भक्त है, उससे कोई चूक हो गई तो वो सत्य लोकों में जाएगा, तप लोक, महारलोक, जनलोक, स्वर्ग लोक, और वहां के भोगों में जिस भोग से उसकी भ्रष्टता हुई, उसकी बहुतायत, उसको अरुचि होगी, घृणा होगी उन भोगों से, और फिर वहीं से उसकी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी जहां से बाधित। इसलिए नामे भक्ता प्रणस बड़े आनंद का विषय है। भगवत चरणारविंद में निर्भय होकर आगे बढ़ो। अगर चूक होती है तो हरि संभालते हैं, हरि करुणा करते हैं। कभी इसमें ये तो हो ही नहीं सकता आप कि इधर कदम रख दिया तो कदम पीछे लौट जाएंगे। गिरेंगे तो यहीं गिरेंगे, इसी कदम से अगला कदम चलेगा। यही तो परम लाभ की बात है। और गिराते भी प्रभु ही हैं। क्यों गिराते हैं? कि इन्हो इसका बहु अभिमाना सोखो अंचा कृपा निधाना। नहीं तो अंगुली पकड़ करके वो चल रहे हैं, हम गिर कैसे गए? तो इसीलिए गिराते हैं कि हमें होता है मैं चल रहा हूं तो बोले देख छोड़ दिया, अब धम्म से गिरे, बोले प्रभु, बोले फिर पकड़ो चलो। तो ऐसे अगर हमारे अंदर अहम ना हो तो कहीं भी किसी भी तरह भक्त का कहीं ये सब लीलाएं भ्रष्ट वाली नहीं हो सकती। प्रभु बिल्कुल बीच में आके खड़े हो जाते हैं। साहब कोई भी विकार आकर्षित करता है, वहां मंद मंद मुस्कुराते हुए ललित त्रिभंगी कहे कहां जा रहा, एकदम सावधान होकर चल पड़ा। बड़े बड़े संतों के जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं जहां विषय आकर्षण करके भगवत विमुख करना चाहते हैं, वहीं गोविंद खड़े हो जाते हैं। करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखे मत। इसलिए खूब निश्चिंत होकर भजन परायण रहे।